सभी को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 29, 3 शक्तियाँ 3 सिद्धियाँ। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें, गायत्री मंत्र पढ़ें और स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय पढ़ने से पहले सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। चैनल पर सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो गए हैं। ये सब आपका प्यार है और यहाँ एक अनुभूति और एक अनुभव है कि इसका मतलब गुरुदेव का प्यार, गुरुदेव का स्वाध्याय बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहा है, गुरु शक्ति बहुत सारे लोगों तक पहुँच रही है और जो मन में भाव और विचार किया वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आशा है सबको कुछ ना कुछ अच्छा गुरु शक्ति से, गुरु कृपा से मिल रहा होगा। आपके फीडबैक्स हमें देते रहिए, अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताते रहिए। आप सबको फिर से बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत आभार। अब माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों तक ऑडियोज़ को पहुँचाओ, मुख्य अंशों को नोट करो, उनको आचरण में ढालो और ऑडियो को सुनकर अपने तक नहीं रखना। अब सबकी व्हाट्सएप पर सबका ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाना चाहिए और जितने भी नंबर आपके ग्रुप में सब ब्रॉडकास्ट पे होने चाहिए। आप ऑडियो को सुनो, आपको जो अच्छा लगा वो वाला भाग को नोट करो और सबको ऑडियोज़ आगे भेजते रहो। यही बात माँ हमसे हमेशा कहती हैं कि कोई भी किताब अगर गुरुदेव की हमारे पास आई तो वो खाली हम तक नहीं रुकनी चाहिए, हमारे व्यवहार से भी आगे जानी चाहिए, हमारे आचरण से भी आगे जानी चाहिए और स्थूल शरीर से भी आगे जानी चाहिए। अब गुरुदेव किन 3 शक्तियों की और किन 3 सिद्धियों की बात कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। देवियों सज्जनों, इस संसार में कुल मिलाकर 3 शक्तियाँ हैं, 3 सिद्धियाँ हैं। इन्हीं पर हमारा सारा जीवन व्यापार चल रहा है। लाभ सुख जो भी हम प्राप्त करते हैं इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर हमें मिलते हैं। पहली शक्ति है श्रम की शक्ति, शरीर के भीतर की शक्ति भगवान की दी हुई। इससे हम धन व यश मिलता है। जमीन पहले भी थी, अब भी है। यह मनुष्य का श्रम है। जब वह लगा तो वह सोना धातुएं अनाज उगलने लगी। जितनी भी सफलताओं का इतिहास वह आदमी के श्रम की उपलब्धियों का इतिहास है। यह संसारिक उन्नति का इतिहास है। पहली शक्ति श्रम की शक्ति। जमीन कभी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी तो ऐसी ही बनाई होगी जैसा कि चंद्रमा, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, सब और यही। श्रम ने धरती को समतल बना दिया। नदियाँ चारों ओर उत्पात मचा देती, लेकिन जल पैवान से प्रलय सी आ जाती। रास्ते बंद हो जाते, ब्याह शादियाँ भी बंद हो जाती। उन 4 महीनों में जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, आपने सुना होगा, आदमी जहाँ थे वही कैद हो जाते थे। यह आदमी का श्रम है, आदमी की मशक्क़त है कि आदमी ने पुल बनाए, नाव बनाई, बांध बनाए और अब वह बंधन नहीं रहा। सारी मानव जाति श्रम पर टिकी है। आदमी का श्रम जिसकी हम अवज्ञा करते हैं, दौलत हमेशा आदमी के पसीने से ही निकली है। आपको संपदा के लिए कहीं गिड़गिड़ाने की, नाक निगड़ने की जरूरत नहीं। एक ही देवता है, श्रम का देवता। वही देवता आपको दौलत दिला सकता है। उसी की आपको आराधना उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव पावर ऑफ एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, कर्म योग की बात कर रहे हैं कि श्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता। और चतुर्मास का साइंस भी बता दिया। पहले होता था ना, चौमासा में कहीं घर से नहीं निकलना, कुछ अनहोनी घट जाएगी, ऐसा वैसा सबने सुना है। गुरुदेव ने यहाँ बिल्कुल क्लियर बता दिया कि क्योंकि बारिश बहुत होती थी वो चौमासे के टाइम पर, और इसलिए घर में रह के साधना करो, कहाँ रिस्क लेकर बाहर निकलना है। कहीं पानी बढ़ गया, फंस गए, डूब गए, क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं थी, पुल नहीं बने हुए थे। तो श्रम की शक्ति से वो समय भी निकल गया। और हम कौन से युग में आ गए? देखो, हम मॉडर्न युग में आ गए जहाँ सब कुछ मशीनों से हो रहा है। ये सब श्रम से हुआ है ना। कहाँ से कहाँ आदि मानव के जैसे पैदा हुए थे, बंदरों के जैसे, और आज देव मानव की ओर बढ़ा रहे हैं गुरुदेव हमें। आदि मानव से देव मानव की यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो श्रम लगा ही है ना, हर लेवल का श्रम। माना कि आपके बाप ने आपके लिए कमाकर रख दिया, पर बिना श्रम के उसकी रखवाली नहीं हो सकती। श्रम कमाता भी है, दौलत की रखवाली भी करता है। हम श्रम का महत्व समझ सकें, उसे नियोजित कर सकें, तो हम निहाल हो सकते हैं। मात्र संप्रति समृद्धि नहीं, हम अन्याय दौलत के भी अधिकारी हो सकते हैं। हम अन्यान्य दौलत के भी अधिकारी हो सकते हैं। सेहत मजबूती श्रम से आती है। शिक्षा, कला, कौशल, शालीनता, लोक व्यवहार में पारंगत श्रम से प्राप्त होती है। बेईमानी से, चालाकी से आदमी दौलत की छीन झपट मात्र कर सकता है, पर उसे कमा नहीं सकता। यदि आप फसल बोना चाहते हैं तो बीज बोइए। यदि चालाकी करें, बीज खा जाएं, तो कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी को ईमानदारी से श्रम किए जाने की मशक्कत की कीमत समझाइए। संपदा अभिष्ट हो, विनिमय करना चाहते हो तो कहिए
श्रम रूपी पूंजी आपके पास होनी चाहिए, उसका सही नियोजन करिए। यह है दौलत नंबर 1। अब कितना इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी थॉट्स हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, ठीक है, और आपके पास पैसा भी है बिजनेस में लगाने के लिए, लेकिन आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपके पास श्रम नहीं है, हम बैठे बैठे सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या संभव है? एक स्टूडेंट है, उसका फोकस, कंसंट्रेशन सब बहुत हाई है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने में अपने एफर्ट नहीं डालने, श्रम नहीं करना, तो क्या पॉसिबल है? मैं खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन किचन में उठकर नहीं जाएंगे, बनाएंगे नहीं, तो क्या खाना बन जाएगा? तो श्रम की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भले ही हम कितने भी प्रतिभावान हो, भले ही हमारे पास सारे जुगाड़, सारे संसाधन हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा जब तक श्रम नहीं लगेगा हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमको बहुत गुरुदेव ने पैसे की, श्री की शक्ति को भी बताया कि वो श्रम से मिलेगी। अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हो तो आप ऑफिस में हो चाहे आप अपने बिजनेस में हो, आपको समय और एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, स्मार्ट श्रम तो लगाना ही पड़ेगा ना, अपने समय को वहाँ नियोजित करना ही पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। और जब हम श्रम की शक्ति से भी कार्य करते हैं तो खाली उतनी नहीं, हमको और तरीके की शक्तियों की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हार्ड वर्क पेड ऑफ, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका संसार में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे। ये भी तो सारी शक्तियां हैं ना, ये भी तो सारी दौलत ही है जो हमें प्राप्त होने लगेंगी साथ साथ। लेकिन सही नियोजन, ऐसे नहीं कि आतंकवादियों वाली दिशा में चले गए, असुरों वाले रास्ते पे चले गए। शक्ति है तो उसको राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, तो श्रम की शक्ति का राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं दूसरे नंबर की दौलत क्या है? वो है हमारे ज्ञान की, विचार करने की शक्ति। हमें जो भी प्रसन्नता मिलती है इसी ज्ञान की शक्ति से मिलती है। खुशी दिमागी बैलेंस से प्राप्त होती है, ये बाहर से नहीं आती, भीतर से प्राप्त होती है। जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है तो हर परिस्थिति में हमें चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। घने बादल दिखाई देते हैं तो एक सोच सकता है कि कैसे काले मेघ आ रहे हैं, अब बरसेंगे। दूसरा सोचने वाला कह सकता है कि कितनी सुंदर मेघमालाएं चली आ रही हैं। यह है प्रकृति का सौंदर्य। मतलब क्या है, कितना अच्छा बता रहे गुरुदेव, जो मैं थॉट मैनिफेस्ट करूंगी वही लौट कर आएगा। ये साइंस गुरुदेव कई बार समझा चुके हैं कि सजातीय तत्व यूनिवर्स से लौट कर आते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो विचार करने की शक्ति मेरे पास है। अब मुझे अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में लो सोचना है, नेगेटिव सोचना है और यूनिवर्स में वो लो वाइब्रेशन भेजनी है, तो वो नेगेटिव सिचुएशन है वो और एड ऑन होती जाएगी। सॉल्यूशन पे तो फोकस किया नहीं क्योंकि। और अगर मुझे किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और जितना अच्छा सोचा जा सकता है उतना अच्छा सोचना है, उसको विजुलाइज करना है, तो मेरी परिस्थिति का सॉल्यूशन यूनिवर्स से मेरे पास अपने आप आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो हमारे ऊपर है कि हम, बारिश आ रही है तो हम देखें कि अरे कितना अच्छा मौसम हो गया, या काले काले बादल देख कर बोले अरे ये कितने काले हैं। अपनी सोच पर निर्भर करता है यहाँ पर। तो गुरुदेव उसी सोच की बात कर रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम गंगोत्री जा रहे थे, चारों ओर सुनसान डरावना जंगल था, जरा सी पत्तों की सरसराहट हो और लगे कि सांप है। हवा चले, वृक्षों के बीच सीटी बजे तो लगे भूत है। अच्छे खासे मजबूत आदमी के नीरव एकाकी ब्याबान में होश उड़ जाए। पर हमने उस सुनसान में भी प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ लिया। गुरुदेव ने किताब लिखी है सुनसान के सहचर, बहुत ही गजब की किताब है, उसको जरूर पढ़िए सब लोग। और गुरुदेव उसी के लिए लिख रहे हैं आगे। सुनसान के सहचर हमारी लिखी किताब आपने पढ़ी होगी, आपको पता चलेगा कि हमने लम्हे को जिया, एक एक लम्हे को समझा, प्रकृति के साथ एकात्मकता रखी, और अब हम बार बार याद करते हैं उस स्थान को जहां हमारे गुरु ने हमें पहले बुलाया था। अब तो हम कहीं जा भी नहीं पाते, पर प्रकृति के सानिध्य में अवश्य रहते हैं। हमारे कमरे में आप चले जाइए, आपको सारी नेचर की, प्रकृति की भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें वहां लगी मिलेंगी। बादलों में, झील में, वृक्षों में, झुरमुटों में, झरनों में से खुशी झलकती दिखाई देती है। वहां कोई देवी देवता नहीं, मात्र प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें हैं। हमें उन्हीं को देखकर अंदर से अत्यधिक खुशी मिलती है। यहाँ गुरुदेव गहराई में पंच तत्वों की विशेषता भी बता रहे हैं। मनुष्य पंच तत्वों से बना है, पूरा यूनिवर्स पंच तत्वों के आधार पर चल रहा है। उनके रेशो से सब कुछ घटित हो रहा है, ठीक है। कहीं पर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, कहीं आकाश ज्यादा है, कहीं वायु ज्यादा है, कहीं अग्नि ज्यादा है, और कहीं पर अलग अलग ये तत्वों का रेशियो है। तो मनुष्य भी पंच तत्वों से बना है। तो प्रकृति के जब हम समीप होते हैं तो हम पंच तत्वों के समीप होते हैं, तो हम अपने मूल के समीप हो जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो प्रकृति हमेशा हंसती खेलती खिलखिलाती दिखती है। नदी की कलकल करती हुई आवाज सुनो, उगते हुए सूर्य की किरणों को देखो, बादलों को देखो, आकाश को देखो, झिलमिलाते तारों को देखो और उनसे एकत्व अनुभव करो, क्योंकि वो सब कहीं मेरे भीतर भी है। उससे जुड़ाव महसूस करो।
तो फिर सारे बह चले जाएंगे। अब गुरुदेव सुनसान के सहचर में कई जगह बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि ऐसे चले तो ऐसी आवाज आई, ऐसा लगा कि इतने भयानक जंगल में कैसे करें, क्या ही करें। अंदर से जो मेरा शरीर भाव था वो डर रहा था, लेकिन गुरुदेव ने उसको चेंज कर दिया, अपने सोचने की दिशा को बदल दिया कि ये सब मेरे साथी सहयोगी हैं जो मुझे आगे रास्ता दिखा रहे हैं, जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करती ही है। नेचर तो बहुत अच्छी टीचर है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, आप जाओगे तो आपको हर जगह आनंद बिखरा मिलेगा। और फोटोग्राफ क्यों लगाई चारों तरफ? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस पे काम करता है। आपको कोई चीज ना समझ में आ रही हो, आपको कोई विजुअलाइजेशन समझ ना आ रहा हो, आपको बार बार करना हो, आप उसका फोटो सामने लगा लो और रोज रोज उसको देखो, तो वो इमेज आपके अंदर कहीं बैठ जाएगा अंतःकरण में, और वो इमेज ही आपकी लाइफ में काम करने लगेगा। मैनिफेस्टेशन हो जाएगा उस थॉट का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये भाव है कि आपको गुरु चरणों में बैठना है, तो आप एक फोटो बना लो जिसमें आप खुद गुरु चरणों में बैठे हो समर्पण के साथ, और फिर उस फोटो को अपने पूजा स्थल पर लगा लो और खुद को देखो गुरु चरणों में समर्पित, और रोज देखो और कहो बस यही मेरा सत्य है जीवन का, मैं गुरु चरणों में समर्पित हूँ। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके भीतर वो शक्ति, वो आत्मबल जागृत हो जाएगा, आपकी चेतना को वो दिशा मिलने लगेगी कि जीवन सच में गुरु चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी फॉर्म में इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं एक पैराग्राफ और, जीवन का आनंद सदैव भीतर से आता है। यदि हमारे सोचने का तरीका सही हो तो बाहर जो भी क्रियाकलाप चल रहे हो, हम उन सब में खुशी ढूंढ सकते हैं। मतलब माय हैप्पीनेस, मेरी खुशियों की चाबी मेरे अंदर ही है। बाहर किसी पे मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। बाहर परिस्थिति जो भी हो, अगर मेरे को खुश रहना आता है तो मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ, खुश रह सकता हूँ। और वैसा वाला टेम्परेरी वाला खुश नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस जिसको कोई हिला नहीं सकता। नो वन कैन टच दैट। आगे लिख रहे हैं, बच्चों को देखकर, धर्मपत्नी को देखकर अंदर से आनंद आता है। सड़क पर चल रहे क्रियाकलापों को देखकर आप आनंद लेना सीख लें। यदि आपको सही विचारना शक्ति मिल जाए, स्वर्ग आप चाहते हैं तो स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं। मैं आपको दिला सकता हूँ स्वर्ग। स्वर्ग आपके दृष्टिकोण में निहित है, इन आंखों से देखा जाता है। देखने को दर्शन कहते हैं। दर्शन अर्थात दृष्टि, दर्शन अर्थात फिलॉसफी। जब हम किसी बात की गहराई में प्रवेश करते हैं, बारीकी से उसे मालूम करने का प्रयास करते हैं, तब इसे दृष्टि कहते हैं। यही दर्शन है। किसी बात को गहराई से समझने का मादा आ गया, अर्थात दर्शन वाली दृष्टि विकसित हो गई। आपने किताब देखी या पढ़ी, उसमें क्या देखा, उसका दर्शन आपको समझ में आया या नहीं, सही अर्थों में तभी आपने दृष्टि डाली, यह माना जाएगा। यहाँ गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? तत्व दर्शन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली गुरुदेव कह रहे हैं हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, एक ज्ञान है, एक गहराई है। उस गहराई को देख लो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दूध देख के थोड़ा दिखता है कि उसमें घी है, ज्ञान लगाना पड़ता है, समझना है, पता है, अंतर्मन जानता है कि दूध के अंदर घी है, लेकिन दिखता तो नहीं है ना, क्योंकि एक प्रोसेसिंग है, पूरी एक प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को करने के बाद, श्रम की शक्ति लगाने के बाद ही तो घी निकल कर आएगा। तो बिल्कुल यही वाली बात है कि पता है परमात्मा है, पता है प्रकृति है। अब उस प्रकृति के तत्व दर्शन को देखना है। एक फूल पर फोकस करो, फूल खिल रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है, कितनी खूबसूरती से खिल रहा है, फिर खिलकर क्या कर रहा है, उसका पूरा जीवन दर्शन देख लो। खिलकर अपनी खुशबू सर्वत्र फैला रहा है और उसको देखकर भी बड़ा आनंद और प्रसन्नता हो रही है। तो फूल के जीवन का तत्व दर्शन क्या हुआ? देना। ऐसे ही पंच तत्वों का, पूरी प्रकृति का अगर तत्व दर्शन देखें ध्यान से, तो केवल देना देना देना। तो हर चीज को गहराई से जानने और समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। खाली ज्ञान के स्तर पर भी नहीं, अनुभव के स्तर पर फील करना है हर चीज को। और जब हम बाहर शरीर में हर चीज को फील करने लगते हैं ना, वो ध्यान के माध्यम से होता है। ध्यान पे गुरुदेव ने पूरी प्रवचन दिया है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए तो वो चीजें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। सभी को थैंक यू, सभी को प्रणाम। चैनल को आगे बढ़ाइए और इस स्वाध्याय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।